फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। हमने जो आधुनिक भारत का घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखे थे। आज का टॉपिक किसान आंदोलन, किसान सभा, साम्यवादी दल और रॉलेट एक्ट से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न 69 बीपीएससी और बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारत का सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वह बिजौलिया था। तो इसका आंसर डी सही है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था और 1915 ईस्वी में विजय सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था? तो यूपी किसान सभा की स्थापना से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो इसमें से संबंधित कौन कौन से थे? तो इंद्रनाथ द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों यूपी किसान सभा से संबंधित थे। इसमें से पूछा जा रहा कौन नहीं संबंधित थे? तो जवाहरलाल नेहरू इस किसान सभा से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित कहाँ किए थे? तो अवध में किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र से कौन सा इसमें सुमेलित है? इसको सुमेलित करना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध बिहार से था। और खुदाई खिदमतगार जो थे, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध NWFP से था। और स्वामी रामचंद्र का संबंध किनसे था? तो हैदराबाद से था। और अब्दुल हमीद खां जो थे, इनका संबंध दक्षिण असम से था। इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय स्वरूप जुड़े हुए थे? तो 1930 ईस्वी के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए कौन व्यक्ति थे? तो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एक्का आंदोलन का जो उद्देश्य था वह लगान का नगद में परिवर्तन था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो संबंधित थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता किया गया था वह स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो महासचिव के रूप में किन्हें चुना गया था? तो महासचिव NG रंगा को चुना गया था। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वह कौन सा जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ किया गया था? यह लखनऊ में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। और कब किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। इसका आंसर बी सही है। और इसका महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। स्वामी सहजानंद का संबंध था
तो स्वामी सहजानंद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंध था, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण के लिए जो अखिल भारतीय किसान संयुक्त सभा जो मांग किए थे, वह कब मांग किए थे? तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले किए थे। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो किसने कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिया गया था भाग। तो इसका आंसर ए सही है। और कब भाग लिए थे? 1936 ईस्वी में लिए थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इनमें से कौन व्यक्ति जो थे वह किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर ए सही है। सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो बारदौली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे। और भारतीय किसान संस्थान से कौन जुड़े हुए थे? तो यहाँ से जुड़े हुए थे एन जी रंगा जुड़े हुए थे। और बंगाल प्रजा पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? तो इससे फजलुल हक जुड़े हुए थे। और बाकात संघर्ष से कौन जुड़े हुए थे? तो इससे स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व किया गया था, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। निम्न में किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मुख्य भूमिका निभाया गया था? यह बारदौली सत्याग्रह में निभाया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिया गया था, यह किनके द्वारा दिया गया था? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर ए सही है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह सफल हुआ था, किसान आंदोलन संपन्न हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया गया था? तो सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? यह बारदौली सत्याग्रह में दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या था? इसका मांग जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। कम करके क्या करना था? 1/3 करना था। तो इसका आंसर ए सही है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का जो शुरुआत है यह आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली में किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में कौन सा एक उसके संबंध था? तो इसमें से कौन सा उससे संबंधित था? तो कौन सा जगह संबंधित था? तो पोंचमपल्ली था। कहाँ था? पोंचमपल्ली था, जो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वह आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। आंध्र प्रदेश में पोंचमपल्ली जगह पर हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था यह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल है। ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल है। तो इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में मद्रास में मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किए थे? तो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। और इसका स्थापना 1918 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने किए थे? तो उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला जो पहला भारतीय था वह एम.एन. राय थे। तो इसका आंसर ए सही है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. राय थे। तो इसका आंसर डी सही है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध किया गया था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो किया गया था यह किनके विरुद्ध किया गया था? तो यह जो है साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी किया था? यह जो टिप्पणी किया था वह कौन सा मुकदमा पे किए थे? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा पे किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था वह 1926-1939 तक के था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो गठन किया गया था वह एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित दल था उसका नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किए थे? तो रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किए थे? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। इसका आंसर सी सही है। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था वह राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका आंसर बी सही है। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वह बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो रॉलेट अधिनियम स्टेडिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। यह बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो यह भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे। तो नहीं, यह गलत है। तो इसका आंसर एक और दो सही हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय
लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका आंसर सी सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे थे। इनका कार्यकाल 1919 में रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था पारित। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका क्या लक्ष्य रखा गया था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का जो पहला साहसिक कदम था वह था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था यह स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द अनॉकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में कहा जाता है। 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व कौन सी घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, यही घटना घटा था। तो इसका आंसर बी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर सी सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार जो है यह किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के संबंध में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित था। तो 1919 है जो भारतीय इतिहास से संबंधित था वह जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित था। इसका आंसर बी सही है। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो कत्लेआम हुआ था यह अमृत शहर में हुआ था। इसका आंसर सी सही है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जो जुड़ा हुआ है वह जालियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर डी सही है। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। तो गिरफ्तारी के विरोध में किनको गिरफ्तारी हो गया था? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को हो गया था। इन दोनों को गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में एक बैठक हो रहा था। तो इसका आंसर डी सही है। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 30 मई 1919 को जो अपना अलंकरण जो था वह भारत सरकार को कौन लौटा दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए हत्यारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलन की गई थी और नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था? तो नाइट की जो उपाधि है किसने वापस लौटा दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस लौटाया गया था। इसका आंसर सी सही है। किसके विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग जो किए थे वह किसके विरोध में किए थे? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किए थे। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का प्रतित्याग कर दिया था? तो नाइटहुड का जो प्रतित्याग किया गया था यह जालियांवाला बाग जनसंहार में किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। इसी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग किए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो नाइटहुड की उपाधि था यह त्याग किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किया गया था। इसका आंसर सी सही है। नीचे दिए गए कथन के अभिप्राय ए और दूसरे कथन आर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। यह बिल्कुल सही है। वे असहयोग आंदोलन से भाग लेना चाहते थे? तो नहीं, वह भाग नहीं लेना चाहते थे। तो यह गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया है?
तो वायसराय के कार्य करने से जो इस्तीफा दिया था वह शंकरन नायर के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर सी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो वायसराय की कार्य परिषद से जो त्याग पत्र दिए थे वह कौन दिए थे? तो शंकरन नायर के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? तो सर की उपाधि जो त्यागा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागा गया था। इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 2 और 1 इसके बाद 3 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति किया गया था वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। इसका आंसर सी सही है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को लंदन में हत्या कर दिया था। कहाँ किया था? लंदन में जाकर उसे हत्या कर दिया गया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? तो गोली से किसने मारा था? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। इसका आंसर डी सही है। उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? तो उधम सिंह ने लंदन में किन्हें मारा था? तो सर माइकल ओडायर को मारा था। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इसका प्रारूप लिखने का जो कार्य किन्हें सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका आंसर ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत जो किया था वह जालियांवाला बाग नरसंहार को किया था। इसका आंसर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो यह दी रॉलेट एक्ट की लहर उठी थी। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।